चलो, अब आपका स्कूल जो है वो एनपीओ है कि नहीं? स्कूल जो होता है वो एनपीओ होता है, और हर एनपीओ अपने मेंबर से एक एनुअल चार्ज लेती है। आप भी पे करते होंगे अपने स्कूल में। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं स्कूल के, वो सब स्कूल के मेंबर हो गए, और वो सब क्या दे रहे हैं बेटे? एनुअल चार्जेस। तो हर एनपीओ के अंदर जो भी एनुअल, जैसे आप लाइब्रेरी जाते हो तो लाइब्रेरी के अंदर एक एनुअल फीस होगी। आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाते हो, वहां पे भी आपको एनुअल फीस देनी पड़ती है। ये जो एनुअल फीस है, दिस इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। ठीक है बेटा। अब मान लो कि कोई स्कूल है, उसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। चलो, मेरा स्कूल खुल गया, आरआरसी इंटरनेशनल स्कूल। अब इसके अंदर 500 बच्चे हैं। कितने? 500 बच्चे। और हर बच्चे से मैं एनुअल चार्ज लेता हूं 100 रुपए पर चाइल्ड। ठीक है बेटा। तो मेरा एक साल का टोटल सब्सक्रिप्शन कितना बनेगा? बताओ। 500 इंटू 100, मतलब हर साल मेरे स्कूल को 50,000 रुपए किस बात के मिलेंगे बेटे? सब्सक्रिप्शन के, एनुअल चार्जेस के। ये कंपनी की या एनपीओ की जर्नल इनकम होती है। तो जनरल इनकम होती है तो क्या करोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट करोगे। बोलो। हम्म। कहानी यहाँ मुश्किल नहीं है। मुश्किल कहाँ है? मुश्किल ये है कि इसके अंदर हमारे पास दो इंफॉर्मेशन होंगी। दो इंफॉर्मेशन क्या? मान लो कि हम बात कर रहे हैं बेटे ईयर 2021-22 के लिए। तो हमारे पास एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। अभी थोड़ा सा इसको आसान करके पढ़ेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिखा हुआ है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत मुश्किल सब टॉपिक है। हर बच्चा रो रहा है सब्सक्रिप्शन का सुन के, तो आज ध्यान से पढ़ना। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको बेटा रिसिप्ट साइड पर दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन में ऐसे लिखा हुआ 2019-20, 29-20 हो गया, 2020-21 और 2021-22। टोटल सब्सक्रिप्शन हमारे 50,000 बन रहे हैं, ध्यान रखना। पिछले साल के बेटे 3 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने, चलो अभी रुक जाओ, 300, इस साल के मिले 45,000, और नेक्स्ट ईयर के मिले हैं 200। टोटल मिले हुए हैं हमें 45,500। ये इस साल की टोटल रिसिप्ट है। ध्यान से सुनना। अब एक ओपनिंग बैलेंस शीट भी है। क्या है? ओपनिंग बैलेंस शीट। और ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको दो चीजें दे रखी हैं। एक तो दे रखा है बेटा एक्रूड सब्सक्रिप्शन। मान लो एक हमारा लक्ष्य है, इस लक्ष्य है, दो बच्चों ने हमें 200-200 रुपए, 100-100 रुपए नहीं दिए, तो 200 रुपए। और एक है बेटा हमारे पास एडवांस सब्सक्रिप्शन। अच्छा, 200 होगा तो कैसे होगा, 500 करते हैं। एक है एडवांस सब्सक्रिप्शन, मान लो 1,000 रुपए। तो हमारे पास पिछले साल से दो इंफॉर्मेशन मिल गई। क्या क्या? कि सर एक पिछले साल की बैलेंस शीट में एडवांस सब्सक्रिप्शन पड़ा हुआ था, और एक इस साल की बैलेंस शीट में मतलब पिछले साल की बैलेंस शीट में अक्रूड सब्सक्रिप्शन है। इस साल जो मिला उसमें पिछले साल के 300 रुपए हैं, यानी कि पिछले साल का बाकी जो था
आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर जो था वो टोटल था 500, उसमें से रिसिप्ट कितने हो गए बेटे आपको 300, तो 200 जो है वो स्टिल टू बी रिसीव फॉर प्रीवियस ईयर हो गया। 200 रुपए अभी भी मिल रहे हैं पिछले साल के। चलिए अब ये वाला तो आपको इसी साल के लिए मिला है, आपके पर्टिकुलर करंट ईयर के लिए। ये जो 200 मिले हैं ये एडवांस है, क्या बोलोगे इसको, एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। अब करना ये है कि लोग क्या करते हैं, आपको सिखा देते हैं स्टेटमेंट बनाना, स्कूल वाले ने भी स्टेटमेंट ही बनवाया होगा, पर स्टेटमेंट में आप हर बार गलती क्या करते हो, हर बार गलती। इसीलिए बेटा हम बनाने सीखेंगे पहले सब्सक्रिप्शन अकाउंट, क्योंकि ये भाई साहब भी 3 मार्क्स के कैंडिडेट हैं और 100% 3 मार्क्स के कैंडिडेट हैं। अभी तक के इतिहास में ऐसा हुआ है कि या तो सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आया है या मटेरियल कंज्यूम का। तो सब्सक्रिप्शन तो हमको सीख के चलना ही पड़ेगा। चलो जी, वही अपने पापा पीए पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट। चलो आजकल सस्ता काम हो गया, रुपीस का साइन लगा दो काम हो जाता है। इधर लिख लो डेबिट, इधर लिख लो क्रेडिट, और इन द बुक्स ऑफ लिखना छो मत भूलना। अब सुनो बेटा, कैसे कैसे पोस्टिंग करोगे। पहले लिखेंगे आप बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, और ये होगा बेटा एडवांस एट बिगिनिंग। अभी मुझे सारी चीजें भर लेने दो फिर बात करेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद इधर लिखेंगे आप डेबिट साइड पे टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और ये भी होगा बेटा एट बिगिनिंग, एट बिगिनिंग। फिर यहां लिखेंगे आप बाय बैंक, इसमें लिखेंगे आप टोटल रिसिप्ट इन द ईयर, मतलब टोटल रिसिप्ट कितना हुआ। फिर आप इसी साइड लिखेंगे बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और बेटा जी यहां पर दो चीजों का मिक्सचर आएगा। अब ये दो चीज क्या क्या है सर, ध्यान से देखिएगा। एक तो हो गया बेटा आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, और इसमें ऐड करेंगे स्टिल टू बी रिसीव फॉर प्रीवियस ईयर। टू बी रिसीव फॉर प्रीवियस ईयर दोनों जोड़कर, और निकलता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड, या जो आप आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखोगे साल के एंड में। फिर डेबिट साइड आ जाइए, यहां लिखना है बेटा टू बैलेंस सीडी, और ये जो बैलेंस सीडी है ये बेटा एडवांस एट एंड, ठीक है। और सबसे लास्ट में आप लिखते हैं टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग करके, लेकिन बैलेंस सीडी से पहले लिखोगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको पता है कि ये क्या अमाउंट आने वाला है, बताओ क्या आएगा, 50,000। जितने आपके मेंबर्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ मेंबर्स इनटू एनुअल सब्सक्रिप्शन, जितना पर यूनिट लेते हो आप। अब बेटा हम जा रहे हैं भरने, तो आपका क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपका फॉर्मेट हो गया, और जो क्वेश्चन हमने एग्जांपल इलस्ट्रेट किया है उसी को भरेंगे हम।
तो देखो टोटल पैसा आपको मिला है 45,500। तो बाय बैंक में कितना लिखोगे? 45,500 बोलो। बोल दो। बैलेंस बीडी में आपको एडवांस लिखना था, तो बैलेंस बीडी में आपको 1,000 रुपए एडवांस दे रखे हैं। अगर नहीं दिया है तो खाली छोड़ोगे, लिखोगे कुछ नहीं, ठीक है। फिर पिछले साल का आउटस्टैंडिंग हो गया बेटा आपका 500। 500 में आपको मिल गए हैं 300, तो स्टिल टू बी रिसीव कितना हो गया? 200। और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमें पता नहीं है जी कितना दिया है, कुछ नहीं बोला हुआ क्वेश्चन। लेकिन बेटा आपको नंबर ऑफ मेंबर्स दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ मेंबर्स थे कितने? 500, और हर मेंबर से आप 100 रुपए ले रहे थे, तो टोटल पैसा आपके पास आएगा 50,000। बात ठीक है। और एडवांस जो इस बार आपको मिला है वो मिला है 200। इतनी बात ठीक है बेटा। अब जब आप इसको बैलेंस करोगे तो आपको ये वाला अमाउंट मिले। यहाँ हो गया 50,700 टोटल। हाँ जी बोलो। बैलेंस बीडी में था। नेटवर्क सही नहीं है बेटा आपका, आवाज सही नहीं आ रही। किसी और को सुनाई दिया तो मुझे बता दो। देखो बैलेंस बीडी में ये पुराना वाला बैलेंस मैंने सुना है, बस बैलेंस से समझ में आ रहा है। बैलेंस बीडी में जो बिगिनिंग वाली बैलेंस शीट का सब्सक्रिप्शन यानी कि एडवांस एट बिगिनिंग, और बैलेंस सीडी में जो इस साल आपको एडवांस मिला है नेक्स्ट ईयर के लिए। देखो आपको टोटल 3 चीजें दिखाई दे रही है रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में, 19-20 के लिए, 20-21 के लिए और 21-22 के लिए। टोटल आपको इसी साल इतना मिला है, लेकिन इसमें 45 ही बस करंट ईयर का है, ये 300 पिछले साल के थे और ये 200 नेक्स्ट ईयर के लिए, तो ये आपका बना एडवांस। तो इसी एडवांस को हमने यहाँ सीडी लिखा है। और ओपनिंग बैलेंस शीट में जो आपको दे रखा है दैट इज एडवांस एट बिगिनिंग, यानी कि वो हो गया बैलेंस बीडी। ठीक है बेटा। चलो अब क्रेडिट, अरे दोनों सब क्रेडिट कैसे हो रखा है? अच्छा डेबिट मिट गया क्या? तो डेबिट साइड का टोटल हो गया 50,700 और क्रेडिट साइड का टोटल हो गया 46,500। तो बैलेंस करके देखो कितना बच रहा है। 4,200। ध्यान से देखिएगा, ये 4,200 जो है ये आपका बैलेंसिंग फिगर आया बेटे। अब इसमें बाइफर्केशन अगर आपको करना है कि पिछले साल का कितना था, तो पिछले साल का 200 और बचे हुए 4,000 करंट ईयर के। आप इसको दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हो, बताता हूं मैं आपको कैसे। देखो इस साल का मिला 45,000, पिछले साल जो एडवांस मिला था वो इसी साल के लिए मिला होगा, बोलो। तो पिछले साल का 1,000 टोटल रिसिप्ट हुए हैं अभी तक आपको इस करंट ईयर के लिए 46,000। तो इस साल का और 4,000 रुपए मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए आपको? तो 4,000 इस साल के और 200 जो पिछले साल के रह गए थे, टोटल 4,200। आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। बोलो सब्सक्रिप्शन की कहानी कुछ समझ में आई? सर ये जो एडवांस सब्सक्रिप्शन में 1,000 लिखा है ये 45,000 में इंक्लूडेड नहीं है? नहीं नहीं, ये तो इस साल की रिसिप्ट है, वो पिछले साल की बैलेंस शीट है। ये जो 45,000 है ये इस साल की रिसिप्ट है आपके 2021-22 की, नहीं 20-21 की। और ये जो बैलेंस शीट है ये 1 अप्रैल 2020 में बनी हुई है। अभी तो ओपनिंग बैलेंस शीट है वो। पिछले साल जो रिसिप्ट हुआ था उसमें मिला हुआ था 1/4/2020 को। ये 20-21 की है। ठीक है। तो जो इस साल रिसिप्ट होगा उसमें आप पुराना वाला कैसे लिख दोगे? पुराना वाला तो पुराने वाले साल में रिसिप्ट हुआ होगा ना। यस। ये तो ऐसे क्वेश्चन आता है जिसमें आपको नंबर ऑफ मेंबर्स दिए होते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ मेंबर्स दिए हुए हैं तो फिर तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर लेते हो।
और बैलेंस करके जब भी आपको नंबर ऑफ मेंबर्स देगा हमेशा ध्यान रखना बैलेंस करके आपको करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग ही निकालनी होती है, आउटस्टैंडिंग एट एंड। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझकर दो इसी प्रकार के क्वेश्चन और डेवलप करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें हम ज्यादा कुछ करेंगे नहीं, एक लिखेंगे सब्सक्रिप्शन, मतलब रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, और सब्सक्रिप्शन में 2020-21, 2021-22 और 2022-23 1500, 60,000 और 2500। अब ये आपको खुद अंडरस्टूड करना है कि पिछले साल का कौन सा है, करंट ईयर का कौन सा है और नेक्स्ट ईयर का कौन सा है। तो ये हो गया आपका करंट ईयर, ये प्रीवियस ईयर और ये नेक्स्ट ईयर। ठीक है बेटा, जोड़ के बताओ कितने हुए? 64,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में चार बातें ही तो हो सकती हैं, एक दो, वैसे तीन ही होंगी, तीन, ध्यान से सुनना। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1st April 2021 was 1,800. Subscription received in advance on 1st April 2021 was 2,000. Subscription outstanding as on 31st March 2022 is 8,000. ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं। बनाए सब्सक्रिप्शन अकाउंट, चलो फिर डिवाइडिंग लाइन डाल रहा हूँ, बाकी चीजें नहीं डाल रहा। तो पहले लिखेंगे हम बेटा बाय बैलेंस बीडी। अब ये बताइए कि आपका बैलेंस बीडी कितना है? पिछले साल का एडवांस चाहिए आपको, तो 1 अप्रैल 2021 को जो एडवांस है वही पिछले साल का एडवांस है, बोलो। फिर आप लिखेंगे बाय बैंक 64,000 तो टोटल मिला आपको। फिर है बेटा बैलेंस सीडी में एडवांस कितना दे रखा है? बैलेंस सीडी में एडवांस है 2,500 रुपए। ठीक, अब पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग है ये बाहर से हमेशा एडजस्टमेंट से उठाया करो, आंख बंद करके एडजस्टमेंट में जो लिखा होगा ना वही वाला लिखना है, टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,800। कितना मिला इससे मतलब नहीं है, कितना था इससे मतलब है। ठीक है बेटा, अब ये बात ध्यान रखना कि 1,800 थे, 1,500 मिल गए, बच गए कितने? 300। अब ये वाली जो लैंग्वेज है ये बड़ी क्रिटिकल लैंग्वेज होती है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 2022 इज 8,000 रुपए। अब बड़ा कॉन्फिडेंट होकर कह रहा है कि सर एज ऑन 31st March, इसका मतलब ये आपको फाइनल फिगर बता रहा है कि फाइनल फिगर कितना है? 8,000 रुपए। इसका मतलब ये है कि 8,000 रुपए के अंदर ये वाला 300 भी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। कौन सा वाला? जो 300 आपको पिछले साल से मिलने थे। बोलो बात समझ में आई? अगली लैंग्वेज जब लिखूंगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि हम मैं कहना क्या चाहता हूं। तो मैंने लिख दिया बेटा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड कितना है? 8,000 रुपए। ठीक है जी, अब आपको बैलेंस करना है और बैलेंस करके अब आप निकालोगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मतलब यही पैसा जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड। इधर का टोटल कर लीजिए, हो गया 74,000 क्रेडिट साइड पे
और डेबिट साइड पे कितना है बेटे? 300 ओवर 1 4300, यानी हो गया 69,700 which will be transferred to इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड। चलो ये वाली बात समझ में आ गई सबको। अब बात में ट्विस्ट ये है, नहीं ट्विस्ट नहीं करूंगा, पूरा क्वेश्चन दोबारा लिखूंगा भाई। सब्सक्रिप्शन 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2500, 1500 और यहाँ 60,000 था, 62 था, 60,000, टोटल 64,000। पहली दूसरी एंट्री बिल्कुल सेम। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1st April 2021 was 1800 ही था ना पिछले क्वेश्चन में भी। चलो सब्सक्रिप्शन एडवांस Yes, sir. as on 1st 4 2021 was 2000। तीसरी लाइन हमने बदलनी है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग for year 2021-22 was 8,000। लैंग्वेज में एक जरा सा डिफरेंस है, यहां पढ़ लो पहले क्या लिखा है, फॉर ईयर 2021 और वहां क्या लिखा है, एज ऑन 31st March 2021। ठीक है बेटा, दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑन और फॉर का। इसका मतलब यहां जो ये आउटस्टैंडिंग बोल रहा है ये सिर्फ पर्टिकुलर ईयर 21-22 की बात कर रहा है, पर जैसे ही उसने बोला कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March जो भी है, इसका मतलब वो क्या कह रहा है बेटा कि वो फाइनल फिगर बता रहा है। ये फाइनल फिगर नहीं बता रहा, ये सिर्फ ये कह रहा है कि सर हमारे को इस पर्टिकुलर ईयर के लिए, जिस ईयर के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, 8,000 रुपए हमारा आउटस्टैंडिंग है। बस यही दो बातें समझनी है सब्सक्रिप्शन के अंदर, बाकी कुछ नहीं है। मतलब अभी जब मैं पीडीएफ भेजूंगा तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग दोबारा करना, वीडियो भी शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखिए कहानी में ट्विस्ट। पहले लिख लो, पहला एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आपने लिखा टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और कोई भी बच्चा स्टेटमेंट से क्वेश्चन को नहीं करेगा एग्जाम में, सुन रहे हो? अगर आप 100 के कैंडिडेट बनना चाहते हैं और आप स्टेटमेंट से क्वेश्चन करके चले आओगे, आपका नंबर काट लेगा, वो 99 कर देगा। मुझे आधा मार्क्स भी नहीं कटवाना है, क्योंकि 99.5 भी होगा तो 99 में कन्वर्ट हो जाओगे, ध्यान रखना। मुझे पूरे 100 चाहिए, सुन रहे हो ना? चलो दूसरा एडजस्टमेंट है एडवांस, तो इसको लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। लिख लिया बेटा। अगला जो पॉइंट है उसको करते हैं अभी रुक के, फिर लिखेंगे बाय बैंक। टोटल मिला बेटा हमें 64,000 और टू बैलेंस सीडी के लिए कितना है 2,500। चलिए अब लिखेंगे बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड कह लो या 31st March कह लो। तो इसमें फॉर 21-22 के लिए कितना है बेटे, ट्वेंटी 22 के लिए है 8,000 और फॉर 2021 के लिए कितना बचा था? देखो टोटल 1,800 थे, उसमें 1,500 आपको इस साल मिल गए हैं, मिल गए ना ये 1,500, तो कितने बच गए 300।
8,300 रुपए। समझ गया बेटा? बोलो। ये डिफरेंस आया जैसे ही उसने Yes, बोला sir. फॉर ईयर 2021, इसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ उस पर्टिकुलर ईयर का आउटस्टैंडिंग दे रहा है, तो पिछला वाला आउटस्टैंडिंग उसमें आपको ऐड करके चलना है। पिछले वाले क्वेश्चन में जब उसने बोला था एज ऑन 31 मार्च, इसका मतलब वो फाइनल फिगर दे रहा था ऐड करने के बाद का। अब बैलेंस कर लो, जो बैलेंस करके अमाउंट आएगा वो जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये आ रहा है बेटे 70,000। 70,000. बैलेंस आ रहा होगा ना? सर बैलेंस आ रहा है 74,000. 74 नहीं 70 आ रहा होगा। 300। ये इधर का टोटल आ रहा है 74,300। इसमें हमने 4,300 माइनस किया डेबिट साइड वाला। हाँ डेबिट साइड वाला, ये क्रेडिट साइड का टोटल है और ये डेबिट साइड का टोटल है। बैलेंस होके आएगा 70,000 रुपए। दिस इज ऑल अबाउट सब्सक्रिप्शन। एक क्विक रिवीजन चाहिए था आपको, सब्सक्रिप्शन का क्विक रिवीजन इससे जल्दी नहीं दे सकता मैं। सर हाँ बोलो। हम सर इसमें अकाउंट के ऊपर लिखेंगे ना सब्सक्रिप्शन अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2022। हाँ एज ऑन भी और इन द बुक्स ऑफ अकाउंट भी सब कुछ लिखना है। ठीक है बेटा?